भारत माता की। मेरे पास मैं गया था डेयरी पे मक्खन तलाशने, तो मक्खन मिला नहीं। किसको लगाऊं, कितना लगाऊं, आपको भी लगाऊं, तो आप तो भारत माता की विजय नहीं बोल रहे हैं। कितनी विचित्र बात है। अभी साहब सब ने अपने अपने तरीके से खेल खिलाड़ी, अभी तो यही चल रहा ना, जहाँ खेल और खिलाड़ी चल रहा ना, उसकी बड़ी प्रशंसा की। मैं भी बहुत प्रशंसा करता हूँ साहब, बहुत बहुत। अपने आप सबको संबोधन कर लो, नहीं देखेंगे ये बहुत बड़ा आदमी बन गया, देखो हम में से किसी का सम्मान ही नहीं करता। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे श्रीमान किशोर जी कलेक्टर साहब, अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमान धाकड़ जी, और जिनके मन में पीड़ा रही है सारिका जी, कि मैंने पढ़ाई तो इतनी कर ली और मेरे को तो कोई ढक्कन भी नहीं मिला। अरे हमने भी पढ़ाई करी है, अंगूठा टेक थोड़ी है। हम भी तीन विषय में एमए है, LLB है, आयुर्वेद रत्न है, डॉक्टर हेडगेवार यूनिवर्सिटी के PhD भी है, पर हमें भी कुछ नहीं मिला। तो ये पीड़ा थोड़ा उसको पर्दा हटा के देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि वो ढक्कन कहाँ है। ज़्यादा कुछ कहने की नहीं। ये अपने रघुवंशी जी तो मेरी बात टैप करके उसे आधा काट देते हैं और आधा सुनाते हैं, फिर पूरी नहीं सुनाते। ये उस दिन भी यही हुआ था। तो मैं आपसे जो निवेदन करने जा रहा हूं उसको आप बारीकी से समझ लीजिए। कुछ मेरे सहपाठी भी हैं यहाँ और आगे भी बैठे हैं। देखो खेल खिलाड़ी ये तो सब चल जाएगा, हिंदुस्तान का विकास भी हो जाएगा, दुनिया के हम विश्वगुरु बन भी जाएंगे, पर एक विषय बहुत चिंतनीय है। मैं माननीय श्रीमान कलेक्टर साहब जी से निवेदन करूंगा कि मेरा ये लिखित दस्तावेज आप दिल्ली सरकार गृह मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को भेजो कि देश में 18 से 30 वर्ष के लोग सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए। तुरंत चालू करो, जल्दी से जल्दी चालू करो। क्यों? लंका में आग लग गई, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया, अफगानिस्तान की हालत भी बहुत खराब है, वहाँ भी ऐसे ही उलट पुलट हो गया। पाकिस्तान में तो आतंकवादियों की फौज पैदा हो रही है। और कल की बात है कि नेपाल भी बर्बाद कर दिया लोगों ने। सबकी निगाह केवल हिंदुस्तान के ऊपर बनी हुई है, केवल हिंदुस्तान के ऊपर। और अगर इस पर गौर नहीं की हमने और 18 से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो याद रखना अभी अभी ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए। छिड़ना चाहिए, मैं वो उल्लेख नहीं करूंगा, सब लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो उन बिंदुओं को आप खुद ही तलाश लेना। आप कहोगे वाह वाह साहब हम तो राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता कर लिया, हमने तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाले भरोसे मत रहना। जब रामचंद्र जी ने, श्रीमान थोड़ा सा 2-3 घटना, बस ज़्यादा नहीं लंबी, क्या मेरे को भी भूख लग रही है, मेरे को गोली दवाई खाना है। रामचंद्र जी ने जब धनुष तोड़ दिया तो इसको बारीकी से समझना। उस जमाने की सबसे सुंदर महिला थी सीता। तो जितने भी वो सभासद आए थे ना, दूर देश के राजा, उन्होंने कहा ये तो कल का बच्चा है, दूध मुआ, चलो अपन सब मिलके इसको हरा देते हैं और सीता को अपन ले जाते हैं।
तो लक्ष्मण अकेले खड़े हो गए थे कि तुम बहुत सूरवीर हो गए, मैं देखता हूं कौन भैया को और मेरी भाभी को हाथ लगाता है। तो हम ऐसे तैयार हैं क्या? यही स्थिति पांडव काल में हुई थी। जब द्रौपदी का वरण हो गया था तो सबने उनको ये कोशिश की थी कि पांचाली को छुड़ा लो और इनको मार के भगा दो। हमारे विकास में, भारत के विकास में, सोने की चिड़िया बनने में जितनी भी बाधाएं आने वाली हैं तो उसकी चिंता करो। नालंदा विश्वविद्यालय में कम से कम 12,000 विद्यार्थी थे और 1200 टीचर थे। 1200, 11 लोगों ने उस विश्वविद्यालय को जला दिया था और एक व्यक्ति भी नहीं निकला था कि उस विश्वविद्यालय को बचा पाता। 6 महीने तक उसका ग्रंथालय जलता रहा। इतनी संख्या होने के बाद एक व्यक्ति नहीं निकला, एक। हम कल की कल्पना करें कि हमारे देश में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कौन कौन बाहर निकलेगा? होगा जरूर, जरूर होगा। ये मैं बिल्कुल चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं क्योंकि मुझे भी ये दिख रहा है। बहुत दूर से देखता हूं मैं कि आज जहां हो रहा है, आज कल जहां हो रहा है। अरे तुम यार खूब भजन कीर्तन करने वाले हो, तुम्हें समझ में नहीं आई थी? इतनी जोर जोर से डीजे बजा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, किसी का हार्ट फट जाए वो तो जमीन से उठ जाएगा। तुमको तुम्हारा मजा ही आ रहा है, लगे डीजे का। तो ये सुधार की नहीं, ये झगड़े की जड़ है। तो ये ऐसा कुछ होने वाला है, ये बात पक्का मानना। मैं जिला दंडाधिकारी जी के करबद्ध निवेदन करता हूं कि श्रीमान सावधान हो जाइए, नहीं तो ये जितने भी ये स्कूटी वगैरह लेके गए ना यहाँ से, कोई इनमें 2 थप्पड़ लगाएगा और स्कूटी छुड़ा ले जाएगा, कोई भी। तो हमारे अंदर इतनी शक्ति जरूरी है, इतनी ताकत जरूरी है। नहीं तो जैसे नालंदा विश्वविद्यालय आग लग गई, वैसा का वैसा ही सोमनाथ में भी आग लग गई थी। वहां भी बहुत पुजारी थे, बहुत शिष्य थे, बहुत भक्त थे वहाँ। वो सब जो कहते रह गए थे, अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला, अभी हाल भगवान भोलेनाथ त्रिशूल निकालेंगे और उस राक्षस का वध कर देंगे। जी जा भरोसे मत रहियो, हाँ जब भरोसे मत रहियो। जो व्यक्ति 1000 वर्ष की तपस्या के बाद भारत में आया है, उसको बल देना, उसको ताकत देना, ये हमारा कर्तव्य है। सीमाएं तो सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित रहने वाली है, पर अंदर कौन करेगा? अंदर की भी तो सुरक्षा जरूरी है। इसलिए मैं दंडाधिकारी जी से निवेदन करूंगा, एक प्रतिवेदन बना है और 18 से 30 वर्ष के लिए आवश्यक मिलिट्री की सेवा ट्रेनिंग देने की कृपा करें। आप प्रतिवेदन भेजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं कहना, जितना कहा उसको बहुत समझो। और यहाँ अपने जो जितने भी आचार्य बैठे होंगे ना इधर से उधर तक, इनसे समझ लेना, और न समझे हो न समझ आ पाए तो मेरे से समझ लेना, मैं समझा दूंगा। धन्यवाद। बहुत अगर आप छतरपुर में रहकर ही ग्वालियर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से अपने गंभीर रोगों का इलाज कराना चाहते हैं तो ये तारीख नोट कर लें, 14 सितंबर 2025। जी हां, यही वो तारीख है जब छतरपुर के नर्मदा केयर अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश सिंह यादव, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिरुद्ध चांडक और पेट, आंत व लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशांक सिंह उपलब्ध रहेंगे। सीने में दर्द, सांस फूलने, हार्ट अटैक, हृदय से वाल्व के खराब होने, असामान्य धड़कन, अचानक बेहोशी आने, छाती में जलन, घबराहट, अनियंत्रित बीपी और जल्दी थकने जैसे लक्षणों से अगर आप जूझ रहे हैं या फिर आपको है कोई वर्षों पुरानी हड्डी जोड़ों की समस्या, तो ये शिविर आपके लिए है। इसके साथ ही पेट, आंत, लीवर और पित्त से जुड़ी बीमारियों का इलाज भी होगा।
ये मौका बार बार नहीं आएगा। छतरपुर में रहकर ही कम खर्च में पाएं ग्वालियर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श और इलाज की सुविधा। भीड़ से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर। संपर्क करें 9039025934।